अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरे के साथ मैं हूं महाविश खान। पहले पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन साहिबात सुमू शेखा मोर्जा बिनते नासिर ने कल शाम मुशर्रफ में इरसना 2023 सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। हफ्तवार इजलास के दौरान काबीना ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के खिताब के मज़ामीन की तारीफ की है। कतर ने हालिया चंद हफ्तों के दौरान बाज़ मगरबी मुल्कों में कुरान शरीफ के नुस्खे जलाने के वाक़यात और हर तरह के नफरत अंगेज बयानिए और तासुब पे मबनी वाक़यात पर एक बार फिर शदीद बरहमी और मज़म्मत का इजहार किया है। और 91वें अमीर कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में उमसलाल, अद्दुहेल, असद, असेलिया, अशहानिया और अल अराबी क्लब्स अपने अपने मैचेस जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन साहिबात सुमू शेखा मोर्जा बिनते नासिर ने कल शाम मुशर्रफ में इरसना 2023 सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में इस्तवाई और मोतदल मौसमों वाले इलाकों की ज़रूरियात के पायदार हल और कतर जैसे गर्म और खुश्क इलाकों को बैनुल अक़वामी बातचीत में नुमाया मकाम दिलाने जैसे मौज़ूआत पर गौर व गौस किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कतर फाउंडेशन की नाइब सदर और CEO शेखा हिंद बिनते हमद अल सानी ने कहा कि इस बार कॉन्फ्रेंस में बतौर ख़ास माहौलियात के साथ हमारे आबाओ अजदाद के ताल्लुक को मौजू बनाया गया है ताकि उनके मुफीद तजुर्बात को सामने लाया जा सके। कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाली अहम शख्सियात में जमहूरिया ज़ाम्बिया के सदर हॉकेंडी हिशिलीमा, जमहूरिया सर 11 के सदर डॉक्टर जूलियस मादेबियो और कतर के वज़ीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फाले बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल सानी शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब में मुतादिद शयूख और वज़रा के अलावा गैर मुल्की मेहमान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की सदारत में कल काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास दीवान अमीरी में बुलाया गया। इजलास के आगाज़ में काबीना ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के खिताब के मज़ामीन की तारीफ की। इस खिताब में साहिब सुमू अमीर ने कम तरक्की वाले मुल्कों की अफजाइश के हवाले से मालदार और तरक्की याफ्ता मुल्कों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाईं और साथ ही कम तरक्की वाले मुल्कों से दानिशमंदाना तरक्कियाती पॉलिसियां इख्तियार करने की अपील की। काबीना ने दोहा में इस अहम आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और इसमें बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी शिरकत और साहिब सुमू अमीर को कॉन्फ्रेंस का सदर मुंतखब किए जाने पर खुशी और फ़ख्र का एहज़ार किया। काबीना ने दोहा में UN हाउस के इफ्तिताह का खैर मकदम किया, जिससे कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन और शराकत और अमन आलम के लिए मुश्तरका कोशिशों को और मजबूती मिलेगी। बाद अज़ां वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी का उन पर एतमाद करने और उनको वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर करने पर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी को वतन के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया।
वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद बुलाई गई काबीना की पहली मीटिंग में वजीर आज़म और वजीर खारजा ने हिदायत दी कि तमाम सरकारी इदारों बिलखुसूस तालीम और सेहत के सेक्टरों में कारकर्दगी और सर्विसेज के मयार को मज़ीद बुलंद किया जाए, मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए काम किया जाए और तमाम शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खिदमात को आसान बनाया जाए और एक टीम की तरह मिलकर काम किया जाए। बादी अज़ां काबीना ने कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल के बारे में वजारत सेहत की ताज़ा रिपोर्ट का जायज़ा लिया और कोरोना वायरस के मुतालिक काबीना की जानिब से 26 अक्टूबर 2022 को जारी करदा फैसले में तरमीम करते हुए मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर मास्क लगाए रखने के अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम दीगर पाबंदियों को उठाने का फैसला किया। इसके बाद काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आल सानी के साथ फ्रेंकोफोनी आलमी तंजीम की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा लोविस मुशोबी की वाबो ने मुलाकात की। मोहतरमा वाबो कम तरक्की वाले मुल्कों से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा में हैं। मुलाकात के दौरान कतर और फ्रेंकोफोनिया के दरमियान ताउन के ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मसाइल पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अतिया ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद जमहूरिया मालावी के सदर डॉक्टर लाज़ारोस शाकवीरा और जमहूरिया चाद के सदर मोहम्मद इदरीस दिबियतफ के साथ उनकी इकामत गाहों पर अलग अलग मुलाकात की। दोनों मुलाकातों के दौरान कतर और इन मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और इनको फ़रोग़ देने के तरीकों का जायज़ा लिया गया। शुरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल ग़ानम के साथ कल करप्शन के खिलाफ पार्लिमानी अराकीन की आलमी तंजीम गोपैक के नायब सदर डॉक्टर फजली जोन ने मुलाकात की। ये मुलाकात बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़दा पार्लिमानी बातचीत की साइड लाइन पर हुई। इसी तरह शुरा कौंसिल के स्पीकर के साथ अटलांटिक कौंसिल में मशरिक़ वस्ता के प्रोग्रामों के डायरेक्टर जनाब विलियम विशलेस ने कौंसिल के दीगर ओहदेदारों के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के नफाज और में पार्लिमानी अराकीन और आइन साज कौंसिलों की कोशिशों का जायजा लिया गया। दोनों मुलाकातों में गोपैक तंजीम के सदर डॉक्टर अली बिन फतेज अलमरी, शुरा कौंसिल के मुतादिद अराकीन और कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद थे। रियासत कतर ने मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात और पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी को हरकत में लाने की जिम्मेदार अरब वजारती कमेटी के इजलास में शिरकत की। ये इजलास काहिरा में वाक़ अरब लीग के जनरल सेक्रेटरीट में बुलाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैक़ी ने इजलास में कतर की नुमाइंदगी की। कतर ने हालिया चंद हफ्तों के दौरान बाज़ मगरबी मुल्कों में कुरान शरीफ के नुस्खे जलाने के वाक़यात और हर तरह के नफरत अंगेज़ बयानिए और तासुब पे मबनी वाक़यात पर एक बार फिर शदीद बरहमी और मज़म्मत का इजहार किया है। जनवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में कतर की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर हिंद अब्दुर्रहमान अल मुफ्ता ने इंसानी हुकूक कौंसिल के 92वें सेशन के मौके पर मुनक़दा एक इजलास में कतरी बयान पढ़कर सुनाते हुए मुताल्लिका मगरबी मुल्कों से मुतालबा किया कि वो ज़रूरी इक़दामात करें ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों और इनके ज़िम्मेदार अफराद का एहतसाब करें। डॉक्टर अल मुफ्ता ने मज़ीद कहा कि इस तरह के वाक़यात के ज़रिए जानबूझकर
مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کی مقدس اشیاء اور مقامات کی توہین کی جاتی ہے اور ان کے خلاف تشدد کے لیے بھڑکایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہند المفتہ نے مسئلہ فلسطین کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی فورسز اور یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینی عوام کے خلاف بڑھتے ہوئے بھیانک جرائم اور سنگین خلاف ورزیوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرنے، ان کے حقوق کو یقینی بنانے اور اسرائیلی ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش نے دارالحکومت کیف میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ یوکرین میں جاری تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے گہرے بین الاقوامی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور یوکرینی عوام کے لیے بے انتہا مصائب پیدا ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ جناب گوتریش کا یوکرین کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں اقوام متحدہ کے موقف بالکل واضح ہے اور یہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ یوکرین کی سرحدوں کے اندر اس کی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ عالمی اہلکار نے کہا کہ گزشتہ جولائی میں کیے گئے معاہدے کے بعد سے یوکرین سے 23 ملین ٹن اناج ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ صاحب سمو امیر کے نام سے موسوم 91 امیر کپ فٹ بال کے پری کوارٹر فائنل مقابلوں میں سلال، الدحیل، اسد، السیلیا، الشہانیہ اور عربی کلبز اپنے اپنے میچز جیت کر کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ آج راؤنڈ آف 16 کے آخری 2 مقابلے ہوں گے، جن میں الاہلی کا مقابلہ مزر سے اور الغرافہ کا مقابلہ قطر اسپورٹس کلب سے ہوگا۔ یاد رہے کہ اسد کلب سب سے زیادہ 18 مرتبہ امیر کپ جیتنے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یورپین چیمپئنز لیگ کے راؤنڈ آف 16 میں جرمن کلب بائرن میونخ نے قطر کی ملکیت پیرس سینٹ جرمن کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ جرمن کلب نے کل رات سیکنڈ لیگ میں مزید ایک گول کر کے مقابلہ 2-0 سے اپنے نام کر لیا۔ فرسٹ لیگ میں بھی بائرن 1-0 سے میچ جیت گیا تھا۔ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کے 25ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کل پشاور زلمی کی جانب سے جیت کے لیے دیا گیا 241 رنز کا ہدف عبور کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے 7 گیندوں پر اپنی پہلی پی ایس ایل سینچری سکور کی، جس کی بدولت پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پہ 240 رنز سکور کیے۔ پشاور کی جانب سے دیا گیا 241 رنز کا ہدف کوئٹہ نے 19ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پہ پورے کر کے پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ کوئٹہ کے اوپنر جیسن رائے نے 63 گیندوں پر 5 چھکوں اور 20 چوکوں کی مدد سے شاندار 145 رنز بنائے۔ یہ پی ایس ایل کی تاریخ کا سب سے بڑا عبور کیا جانے والا ہدف ہے۔ اس سے قبل پی ایس ایل میں سب سے کامیاب ہدف 207 رنز تھا، جو ملتان سلطانز نے 2022 میں لاہور قلندرز کے خلاف حاصل کیا تھا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر فاؤنڈیشن کی گورننگ کونسل کی چیئرپرسن صاحبات سمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے کل شام شرف میں ارسنا 2023 سربراہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ ہفتوار اجلاس کے دوران کابینہ نے کم ترقی والے ملکوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کے مضامین کی تعریف کی ہے۔ قطر نے حالیہ چند ہفتوں کے دوران بعض مغربی ملکوں میں قرآن شریف کے نسخے جلانے کے واقعات اور ہر طرح کے نفرت انگیز بیانیے اور تعصب پہ مبنی واقعات پر ایک بار پھر شدید برہمی اور مذمت کا اظہار کیا ہے۔
اور 91 امیر کا فٹ بال کے پری کوارٹر فائنل مقابلوں میں سلال، الدحیل، اسد، اسیلیا، شہانیہ اور العربی کلبز اپنے اپنے میچز جیت کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر محمد حسن سودانی اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم مہاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔